थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज। आशा न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान। अजय भास्कर चौहान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अजय भास्कर चौहान लगातार मीडिया में जब आते हैं तो इनकी बातों को सुनने के लिए लोग जो है कि उत्सुकता से सुनते भी हैं। ये बेबाकी तरीके से बोलते हैं और जो बात अपनी तथ्य रखते हैं वो बहुत सारे सबूतों के साथ वो तथ्य रखते हैं। हर जगह इनकी एक अलग पहचान है। ये MLC चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में हम तमाम जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से आग्रह भी करेंगे कि इनके पक्ष में आप एक बार अवश्य इनके विचारों को सुने और इनके विचारों को सुनकर इनके पक्ष में वोट करें। हम सीधे तौर पे इनसे बात करें। आशा न्यूज़ के तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जहां तक हमारी आवाज़ मालिकों तक जा पा रही है, जहाँ तक आवाज़ हमारी जाएगी, जिन मालिक लोग हमको सुन पाएंगे, तमाम सभी मालिकों को मैं मुखिया होने के नाते और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते और सिवान MLC प्रत्याशी होने के नाते सबको मैं प्रणाम, सबको मैं सलाम, सबका मैं अभिनंदन, सबका मैं स्वागत, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सवाल ये है कि सर, आप खुद से ना कोई विधायक है, ना कोई पूर्व है, ना वर्तमान है, ना कोई मंत्री है, खुद से इतना सारा काम कैसे इस लोड को सह लेते हैं? नहीं, देखिए क्या है, ये हमारी लड़ाई नहीं, हम शुरू से ही कह रहे हैं। आप पहले भी जब आपने हमसे सवाल पूछा था तो हम सीधा सीधा एक स्वर में कहते कि मेरी हैसियत नहीं और मेरी औकात नहीं है ये लड़ाई लड़ने की, चूँकि हम एक अकेले व्यक्ति हैं। हम तो लड़ाई उन साथियों के ताकत की बदौलत लड़ रहे हैं। 283 मुखिया हैं और सभी सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य के साथियों के बल पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के बल पे बुलंद हौसला है, उसी हौसला के साथ लड़ भी रहे हैं। और जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का प्यार है, गजब का ताकत है, गजब का एनर्जी है। हम तो कभी सपना में भी नहीं सोचे कि इस कदर प्यार भी होगा और वह लड़ाई बहुत ताकतवर लड़ाई है। गजब का प्यार मिल रहा है, उसी आधार पर हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी, आप पहले भी मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी आपने यही बात कहा था कि मालिकों का प्यार। ये आपके मालिक जो किस तरह के मालिक हैं कि भाई इनका प्यार, यही तो नतीजा है, यही नतीजा है कि मेरे जैसे साधारण सब, मेरे जैसे एकदम समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को एहसास करिएगा। हम जिस पंचायत के मुखिया हैं उस दर्द को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो समाज का बनावट है, जो समाज का परिवेश है, कि हम समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, एक अति पिछड़ा का बेटा, और सामान्य सीट में लोगों का प्यार इस कदर है कि हमको 2500 वोट आता है, वो भी चौथे कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं एहसास करिए कि क्या प्यार रहा होगा सभी समाज के लोगों का, जो मेरे जैसे साधारण सा लोग को ताकत दे दिए। और वही हालत अभी भी है। हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम लोग भी मुखिया और वार्ड बने थे तो लोगों ने हम लोगों के दौलत पे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के ताकत पे नहीं, किसी बड़े नेता के ताकत पर नहीं, लोगों ने हम लोगों को भी प्यार दिया था भैया। हम लोगों के व्यक्तित्व पे, हम लोगों के चेहरा पे, हम लोगों के व्यवहार पे लोगों ने प्यार दिया था। और वहीं अभी जो आप कह रहे हैं कि अकेले व्यक्ति, अकेला का सेंस ये है कि उनके ताकत के बदौलत हम अकेले जा रहे हैं अपने भाइयों के बीच में मिलने। तो जब हम जा रहे हैं तो हमारी बात और हमारी दर्द को भाई लोग समझ रहा है। और ये अकेले का लड़ाई नहीं है, ये बहुत तगड़ा गुणा गणित का लड़ाई है। हमारे और भी प्रत्याशी हैं, वो लोगों का गुणा गणित लिफाफे के आधार पर। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और हम लोगों ने संकल्प लिया है, 1 वोट और 10 का नोट, बड़ी ताकत है। और सभी सम्मानित वार्ड सदस्य साथी, सम्मानित मुखियागण अगर संकल्प ले लिया है तो ये लोग स्वाभिमानी लोग हैं। और जिसके पास स्वाभिमान है, जिसके पास एक अपना गरिमा है, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि अपने स्वाभिमान से ये लोग समझौता करेंगे? सारा लिफाफा को लोगों ने छोड़ दिया है स्वाभिमान और सम्मान के चलते। भाई लोगों ने मुखिया बनाया है बड़ी प्यार से, और ऐसे कोई हमारे मुखिया साथी नहीं है जिनका प्रत्येक दिन का कम से कम 5000, 6000, 7000 खर्चा नहीं हो। वो लोग एफोर्ड करता है मालिकों की सेवा में। तो जो व्यक्ति रोज जिस 5000 खर्चा करता है और वह व्यक्ति आप 10,000 और 15,000 का अंगूठी पे जाने वाला है, आप उनके जमीर, उनको गरिमा को आप पैसा की बदौलत आंक रहे हैं। कितना बड़ा विडंबना है। लोग हमसे कहते हैं, हमारे साथी लोग,
अजय जी गजब ये लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं कि आकर के हम लोगों के पास कहते हैं कि मुखिया जी अंगूठी ले लीजिए, आप 20,000 का। अंगूठी की बात कहाँ से आ गई? पहले तो कुछ दिन 2-4 से 5 दिन पहले ये पैसा का खेल चल रहा था। दोनों है भैया, दोनों है, आप पता करवाइएगा ग्रास लेवल पे। अब आपके सामने ऑन द कैमरा हम कह रहे हैं, कौन दे रहा है? अब हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रत्याशी लोग हैं ये सर्वविदित है, और ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं ना ये हवाई बोल रहे हैं, सब लोग देखेगा ना, सुनेगा ना हम जो बोल रहे हैं, और सब लोग सुनेगा। अगर हवाई बोले तो कहीं ना कहीं वह जो है सो बहुत गलत होगा, और अगर हम ये बोल रहे हैं तो लोग उस चीज़ को रियलाइज करके लोग देख भी रहा है, और इकलौता से व्यक्ति है मजबूती के साथ इस बात को हम कह रहे हैं। तो जो आदमी का गरिमा है, जो सम्मान, जो स्वाभिमान है, पंचायत समिति के सदस्य, माननीय प्रमुख और माननीय मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, जानते हैं कितना बड़ा गरिमा है। अपने गरिमा से ये पद समझौता करने वाले लोग ने अगर जुबान दे दिए हैं तो जुबान कटेगा, तभी उनका जुबान फेल होगा। वो कट जाए लेकिन जुबान फेल नहीं हो सकता, इतने स्वाभिमानी लोग हैं। तो आप बताइए कि जो हमारे साथी सम्मान के साथ 1 वोट और 10 का नोट के साथ जो संकल्प किया, आपको क्या लगता है बदलने वाले लोग हैं? लोगों ने संकल्प किया 4 तारीख को, और बड़ी साइलेंट तरीका से कि हम लोग जाएंगे और एक अपना मुखिया, 5 कैबिनेट के साथ, 5 वार्ड और 1 मुखिया जी के साथ, जो 60 का संकल्प है मेरा, 1 मुखिया 1 नोट, 1 वोट और 10 का नोट का जो संकल्प है, देखिएगा चरितार्थ होगा। लोगों ने मन मिजाज बना लिया है। आज छोड़ दीजिए यह बात को थोड़ा दरकिनार कर दीजिए। पूरी सिवान की आवाम और सभी मालिक लोग और सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथी लोग, उसमें कुछ पक्ष हैं कुछ विपक्ष है, जो भी हमारे साथी लोग लड़ रहे, सब लोग यह तो स्वीकार जरूर कर रहा है कि 8 प्रत्याशी में अगर कोई सशक्त प्रत्याशी है, अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति है, कोई भिड़ने वाला व्यक्ति है, और अगर कोई मुद्दाओं के आधार पर अपील कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम अजय चौहान है। और यही हमारी जीत है, यही पॉजिटिविटी समाज में जो है उसी को हम अपना जीत मान रहे हैं। और जी, जब आपने घोषणा किया था शुरुआती दौर में कि एमएलसी चुनाव मैं लड़ूंगा, और उस समय जब आपने घोषणा किया था तब का समय और आज का समय, क्या अंतर नजर आ रहा है? पहले तो हम घोषणा ही नहीं किए थे, हमारे मालिक लोग का आदेश मिल गया। हमारे पास हैसियत है एमएलसी लड़ने के लिए, घोषणा करने के लिए। वो तो मालिक लोग का आदेश मिला कि आप लड़िए और आपके साथ हम हैं, उस आधार पे हम लड़ गए। जब स्टार्टिंग में हम गए थे वहीं प्यार था, वहीं फुलवेंस था, और स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं 27 दिन का आज के सफर में कम से कम मेरे पास 2010 का नोट मिला है, 2000 मिला है 10 का नोट। वहीं फुलवेंस स्टार्टिंग में था, और आज बहुत स्पीड बना हुआ। हम कभी ये परिकल्पना नहीं किए थे कि हम जब मालिकों से अपील करेंगे, चूंकि देखिए सामाजिक जो परिवेश है, लोग सभा कर रहे हैं, हमारे सभी पक्ष विपक्ष, एनडीए, महागठबंधन या आदरणीय रईस भी, सब लोग सभा कर रहे हैं। और सभाओं में ये गाड़ी का काफिला, 50-50 काफिला, 1000-2000 की संख्या में भीड़, साउंड, तो हम अपने आप को उसमें अक्षम महसूस कर रहे थे कि क्या होगा। लेकिन हमारे मुखिया बंधुओं ने और हमारे वार्ड सदस्य ने हमसे कहा कि मुखिया जी अभी आप लोगों से अपील करिए और लोगों से सभा के माध्यम से मिलने का प्रयास करिए। और वह प्रैक्टिकली हमने परसों मैरवा, नौतन और गुठनी के जब कार्यक्रम का हमने रूपरेखा तय किया, और अकेले हमने आग्रह किया अपने वार्ड सदस्य से कि भैया 10 मिनट का अपने भाई के लिए समय दीजिएगा, आपकी गरिमा में उपस्थिति हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सम्मान बढ़ेगा। और हालात देखिएगा, मतलब 90% वार्ड सदस्य और मुखिया लोगों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि क्या गजब का प्यार है। और उसी कड़ी में हम लोग डे बाय डे बढ़ रहे हैं। 3 दिन का सफर हमारे पास बचा हुआ, 3-4 दिन का समय बचा हुआ, और 4 दिन में शेड्यूल बुक है। जिसको हम आग्रह कर रहे हैं भैया आपकी लड़ाई है और आप उस सभा में आइए, गजब का प्यार मिल रहा है। कल पचरुखी में हम लोग थे, हम तो कल्पना नहीं किए थे, लेकिन पचरुखी में जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की जो भीड़ थी, क्या ताकत दिया है हमको, क्या गजब का जुनून दिया है। और उस जुनून और ताकत के बदल बुलंद हौसला के साथ, गजब का फक्र है, बुलंद हौसला के साथ अपने भाइयों में स्पीड के साथ जा रहे हैं। और लोगों ने जो संकल्प की दिया, 1 वोट और 10 का नोट, दिल से ला करके 10 रुपया दे करके और माथा पर हाथ रख करके आशीर्वाद रहे। यानी कि दोनों समय में कुछ अंतर दिख रहा है, स्पीड है बहुत। जब शुरुआत की है और आज जो है कि अभी उस समय गाड़ी चल रही थी, अभी स्पीड है, मंजिल के तरफ हम लोग हैं। और वह मंजिल अजय चौहान का मंजिल नहीं है, निश्चित तय है। और तय का रूपरेखा है ना, जिस रूपरेखा के बदौलत हमारे और साथी लोग तय अपने को मान रहा है,
हम बार बार कह रहे हैं कि जिस रूपरेखा के बदौलत वह लोग अपने को तय मान रहे हैं, और उसी पैमाना और उसी स्केल के बदौलत आपका साधारण सा भाई भी अपने आप को तय मान रहा है कि ये जीत अजय चौहान की जीत थोड़े है, ये प्रतिष्ठा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों, विशेष करके सम्मानित मुखिया बंधु, सिवान जिला के सम्मानित मुखिया बंधु का प्रतिष्ठा है। और वह स्वाभिमान वाले लोग हैं और अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने जुबान दे दिया, जिन लोगों ने दान के रूप में क्षय शक्ति का दान दिया, देखिएगा उसका बड़ा, हम तो जिस साथी को अपील कर रहे हैं वो लोग सीधा कह रहे हैं कि अजय जी घबराइए नहीं, ये लड़ाई आपकी नहीं लड़ाई है। रात को भी हम जहां जा करके मिल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई है, और हम लोग एक एक पंजा के साथ खड़ा है। बड़ा मतलब बेहतरीन तरीका से प्यार, पंजा पे मेरा नाम भी है अजय भास्कर चौहान 5वें नंबर पर, और 5वें पंजा का शक्ति लोगों का मिल रहा है। भैया निरंजन भैया क्या बताएंगे जब नया एक इतिहास लिखा जाएगा सिवान से, और यह इतिहास उन मालिकों के चरण में समर्पित रहेगा जिनके द्वारा ताकत मिला है। और हम हर वक्त अपने आप को भाई के साथ नहीं, हम मुद्दा के साथ लोगों में जा रहे हैं कि आप ताकत दीजिए, और हम आपका जो आपका इशूज है, जो आपका समस्या है, और हम उस समस्या को बखूबी 16 साल से हमने देखा है, उस दर्द का हमने एहसास किया है। मुखिया लोग किस हाल में जी रहे हैं और कौन कौन सा समस्या आने जा रहा है। अभी तो बहुत बड़ा समस्या आने जा रहा है पंचायतों के स्तर पे, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो विकल्प के रूप में इस सरकार से लड़ने में एक साथी को जब हम विधान परिषद में भेजेंगे, हमारे साथी, तो इकलौता अकेले जाकर के वहां कारवा तय करेगा। और हमने कहा है कि जब हम विधान परिषद में जाएंगे तो 3010 के नोटों के साथ विधान परिषद में जाएंगे, कि उस ताकत के बदौलत सारा पैसा, ताकत, रुतबा, माननीय मंत्रियों का ताकत, माननीय सम्मानित विधायक लोगों का ताकत फेल होगा। और क्यों जरूरत है ये सब ताकत लगाने की? हम लोगों को भी लोग मुखिया और वार्ड बनाए किस आधार पे? व्यक्तित्व और चेहरा के आधार पे, और हमको अपना नेता चुनना है ना। तो हमारे साथी तो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों फिजूल शक्ति लगा रहे हैं? भाई हम लोगों को जो पसंद आएगा, अगर मनोज भैया पसंद आ रहे हैं तो लोग मनोज भैया को जिताएंगे, अगर जायसवाल साहब पसंद आ रहे हैं तो लोग जायसवाल साहब को जिताएंगे, अगर रईस भैया पसंद आ रहे हैं हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को तो लोग उनको जिताएंगे। तो ये एक सिस्टम डेवलप करना, उसी में हम लगे हैं। हम तो अपील भी आपके माध्यम से कर रहे हैं कि भैया जो उस लायक है, रईस भैया अगर हमारे उस लायक हैं, या आपको लग रहा है कि रईस भैया हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, तो रईस भैया को प्यार दिया जाए। मनोज भैया को अगर लग रहा है कि मनोज भैया हमारी मान सम्मान और हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि मनोज भैया को सम्मान दिया जाए। और अगर हमारे साथी को ऐसा लगता है कि आदरणीय विनोद जायसवाल साहब हमारी आवाज को ले जाकर के सदन में हमसे भी पुरजोर तरीका से गोलबंदी के साथ अगर वहां उठाएंगे, तो हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भैया जायसवाल साहब को ताकत दिया जाए। और इसी तरह का अपील उन साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये अपील, एक सेकंड सर, इस प्रकार का अपील त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों में वह लोग भी अगर करेंगे ना, तो सिवान की आवाम देखेगी, और सिवान के आवाम के लोग कहेंगे कि गजब का बेहतरीन तरीका से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपील उन साथियों के लिए कर रहे हैं, और वह लोग भी अपील ऐसा समाज से करें कि जो उस काबिल है, जो उस चेहरा के काबिल है, जो आपकी आवाज, आपकी लड़ाई लड़ेगा, उनको जिताने का कार्य करिए। एक सवाल आपसे, आपने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले समय में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होंगी, ये जरा सा समझ में नहीं आया, कौन सा दिक्कत? आप देखिए दिक्कत, समझ लीजिए ना दिक्कत, हम संवैधानिक दिक्कत कहे हैं, उस बात को समझने की जरूरत है। जैसे जो 29 विभाग, हम बार बार वकालत के हैं, जो 29 विभाग ग्राम पंचायत को मिला हुआ है, एक छोटा सा नजीरा आ लीजिए, अभी देख लीजिए डोंगल का क्या हालात है, बुरा हालात है डोंगल का। डोंगल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, आज 6 महीना चुनाव बीत गया और मुखिया जी लोग परेशान हैं। उसके बाद देखिए, अब जब संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि जब पंचायत हेड के खाता में पैसा है, और बिहार की सरकार ने नियम लगा दिया कि आप कार्य का निष्पादन करिए, निष्पादन करने के पश्चात आपको पैसा मिलेगा। अब बताइए जरा, हमारे सम्मानित मुखिया को जनता ने टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेरे जैसे साधारण से लोगों को मुखिया बना दिया गया। अगर हमको 2 योजना का क्रियान्वयन करना, 2 सड़क बनाना और 10 लाख का अगर योजना है, तो कहां से हम 10 लाख रुपया लाएंगे कराने के लिए? और कराने के पश्चात हुआ पैसा 1 महीना में मिलेगा, 1.5 महीना में मिलेगा। क्या हालात होगा, कैसे लोग जिएंगे, समाज कल्याण का काम हम कैसे करेंगे? ये हमारी लड़ाई है। अभी देख लीजिए, सरकार ने बरेडा से आदेश कर दिया सोलर लाइट लगाने का, और लगाएंगे सोलर लाइट बरेडा के लोग,
और पैसा भुगतान करेंगे मुखिया जी। क्या इससे भी बड़ा विडंबना हो सकता है? सरकार हम लोगों की ताकत को समाप्त कर चुकी है। और यही नहीं, हमारे साथी तो लोग कह रहे थे कि आवास सहायक का हालत देख लीजिए, सूची बन गया ग्राम सभा से। आवास सहायक योजना में जैसे लोगों के लाभों के खाता में पैसा भेज करके उगाही करने में लगे हैं, और सम्मानित मुखिया को यह भी पता नहीं है कि किसके किसके खाता में पैसा गया। जब इतना बड़ा हम लोगों के साथ समस्या है तो आने वाले समय में क्या हालत होगा सब लोग बखूबी समझ रहा है। जीत के जाएंगे तो ये समस्या को दूर करेंगे। एक एक चीज पे हम कहे हैं ना, हमने तो कहा है कि मेरा डायरेक्शन कुछ अलग नहीं है। हम जिन लोगों के ताकत की बदौलत जीतेंगे, और यह जीत बहुत करीब है जिस गुणागणित पे हम बता रहे हैं, और सभी लोगों का गुणागणित फेल हो रहा है। यह गुणागणित बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रहा है। आप देखे भी होंगे सभाओं के माध्यम से लोग कितना प्यार से आ रहे हैं। लोग मेरे प्रभाव, मेरे ताकत, मेरे दौलत और मेरे डर से नहीं, लोग मेरे दिल में प्रेम से आ रहे हैं, मेरे आग्रह के आदेश पे। तो जो समस्या हम लोगों के साथ आने वाले समय में क्रिएट होगा, बहुत बड़ा समस्या होने जा रहा है। और सब लोग, हम लोगों ने मन मिजाज बना लिया अपनी आवाज के लिए। हम लोग चुकने भी नहीं जा रहे। हमारे साथी लोग कह भी रहे हैं कि भैया हम लोग चुकेंगे नहीं, किसी के बहकावे में, पार्टी के बहकावे में, दल के बहकावे में, संबंध के बहकावे में हम लोग चुकेंगे नहीं। और हम लोग 4 तारीख को एक मुश्त, एक हमारे मुखिया 5 के साथ खड़ा होंगे और नया इतिहास लिखा जाएगा। और हम अपील करना चाहते हैं अपने साथियों से कि जिसका व्यक्तिगत संबंध है उस व्यक्तिगत संबंध को रखा जाए, तोड़ा नहीं जाए, लेकिन समझौता वोट के साथ नहीं करना। जिसका दलगत संबंध है, दलगत संबंध को बरकरार रखा जाए, लेकिन इस वोट के साथ नहीं। लोकसभा आएगा, अपने दल के लोगों को मजबूत करिए। विधानसभा आएगा, अपने दल के लोगों को मजबूत करिए। व्यक्तिगत संबंध है, उनसे व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करिए। लेकिन ये लड़ाई हम लोगों के अपने अधिकार की लड़ाई है। तो जहां हमारे अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, वहां हमारे साथी आप लोग चूकिएगा नहीं। समय 3 दिन का बचा हुआ, भाग रहे हैं, जितना शक्ति है मेहनत कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जिन साथियों तक हमारी आवाज जा रही है, एक अपने अजय चौहान, अपने भाई के बीच के भाई को, इकलौता हम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने वोटर का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग हम करेंगे। और आपसे अपील करना चाहते हैं हमारे साथी, हम तो आपकी ताकत, आपके समर्थन के बदौलत न लड़ रहे हैं, तो ये ताकत आप दीजिए। और 4 तारीख को 5 नंबर पे अजय भास्कर चौहान के सामने बड़ा लकीर खींचिए, और यह लकीर आने वाले समय में सिवान का नया इतिहास लिखेगा। और लिखने में आपकी भूमिका, आपकी महत्ता अहम होगी, और वह ताकत बढ़ाएगा। और आपकी ताकत के साथ पूरा बिहार सलाम और अभिनंदन करेगा सिवान के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का। और विशेष करके सिवान के मालिकों से अपील करना चाहते हैं, जहां तक हमारी आवाज लोग सुन पा रहे हैं, हमारे साथी आप लोग भी समर्थन दीजिए। कम से कम एक इस भाई को लोकतंत्र बचाने में, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक इस भाई को लोकतंत्र बचाने में अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से अपील करिए, आग्रह करिए, उनको यह कहिए, उनको आप भी निर्देशित करिए सिवान के मालिक लोग, कि कम से कम जो एक इकलौता व्यक्ति 8 प्रत्याशी अजय चौहान, जो आपकी ताकत के लिए, आपकी आवाज के लिए संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, लड़ रहा है, उसके हाथ को मजबूत कर दिया जाए। फिर आने वाले समय में जो हमारे साथी को जहां जिस दल में रहना होगा रहेगा, और लोगों के मान सम्मान, अपने पार्टी का सम्मान स्वाभिमान बढ़ाएगा। लेकिन अपने अधिकार के लिए हमारे साथी आप बहकेंगे नहीं, आप बहकावे में नहीं आएंगे। आप अगर बहकावे में आ गए, आप अगर बहक गए, अगर हम लोग रास्ता भटक गए, तो बहुत पछताने के सिवा, आप लोग पछताने के सिवा हम लोगों के पास कुछ नहीं रह जाएगा। कि काश अगर अपने बीच के भाई को हम लोग MLC बना दिए होते, तो एक प्लेटफॉर्म के बदौलत आपकी ताकत को यहां से लेकर के विधान परिषद जाने का हम कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि देखिए किस तरह अपने बेबाकी तरीके से, मैंने पहले भी कहा कि अजय भास्कर चौहान जो है कि अपने बेबाकी तरीके से जाने जाते हैं। जिस तरह ये बोलते हैं वो जनता और जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं उनके दिलों में ये बस चुके हैं। अब ज़रूरत है 4 तारीख को, 4 अप्रैल को अपना जो प्यार, मोहब्बत, स्नेह है और जो इनसे भाईचारा वाला संबंध है, वो उस बैलेट पेपर पे देने का, ताकि 7 अप्रैल को एक बड़ा इतिहास सिवान में रचा जा सके। सिवान में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा मेला, भारतीय उद्योग प्रदर्शनी डिज्नीलैंड मेला। भारत के कोने कोने से आए हुए दुकान यहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे राजस्थानी अचार, खादी के कपड़े, लेडीज चप्पल, लेडीज कुर्ती, राजस्थानी चूड़ी और भी कई सामान। इस मेले में टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और खासकर बच्चों के लिए मिकी माउस, जंपिंग मिनी ट्रेन, स्कॉर्पियो 3 in 1,
हेलीकॉप्टर इत्यादि कई तरह के मनोरंजन के सामान भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए हमारे डिज्नीलैंड मेला में। हमारा मेला का पता है सर्कस ग्राउंड, फतेहपुर बाईपास रोड, सिवान। हमारा खुलने का समय दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक।